गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब से पहले की क्लासों में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में अध्ययन किया है। आज से हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। डाईहाइड्रिक का एक्चुअल मीनिंग है कि दो OH समूह हो तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में सामान्य परिभाषा में इसको ग्लाइकोल कहते हैं, लेकिन ग्लाइकोल का एक्चुअल मीनिंग ये है कि यह जिस एल्कीन से उत्पन्न हुआ है उसी के बेस पर इसका नाम है। ग्लाइकोल में हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के आधार पर देखा जाता है कि हाइड्रोक्सी समूह 1-2 स्थिति, 1-3 पोजीशन, 1-4 पोजीशन होने पर 1-2 ग्लाइकोल, 1-3 ग्लाइकोल एंड 1-4 ग्लाइकोल कहलाते हैं। 1-2 ग्लाइकोल को अल्फा, 1-3 ग्लाइकोल को बीटा एंड 1-4 ग्लाइकोल को गामा के नाम से जाना जाता है। अल्फा ग्लाइकोल का सामान्य नाम उस एल्कीन से व्युत्पन्न करते हैं, नामकरण में देखें तो, जिसे हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल इसे एथिलीन से प्राप्त करते हैं। आइसोब्यूटिलीन से दूसरा ग्लाइकोल जो प्राप्त होता है, बीटा गामा आदि ग्लाइकोलों को संगत पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल, हेक्सामेथिलीन ग्लाइकोल। तो ये सामान्य इनके नामकरण है। IUPAC पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केन डायोल कहते हैं। डायोल से पूर्व श्रृंखला पर इनकी स्थिति को लिख देते हैं। यदि श्रृंखला पर पार्श्व एल्कील प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति को दर्शाते हुए पूर्व लग्नित कर देते हैं। प्रोपेन 1-2 डायोल, 2,2,3,5 टेट्रामेथिलेक्सेन 1,6 डायोल। अब इनकी आती हैं विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट है एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा। 1% एल्काइल KMnO4 विलयन बेयर रिएजेंट कहलाता है। यह विलयन एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके ग्लाइकोल बनाता है। यह हल्के बैंगनी रंग का होता है जो एल्कीन से अभिक्रिया पर रंगीन हो जाता है। आता ही है अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परीक्षण में काम आती है। KMnO4 डायोल बनाता है और ये एल्कीनों के अनसैचुरेशन टेस्ट में भी काम आता है। यदि कोई अज्ञात हाइड्रोकार्बन है और यदि हम KMnO4 के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं और जल अपघटन करवाते हैं, तो यदि इस बेयर एजेंट का कलरलेस हो जाता है तो इसका अर्थ ये है कि वो एल्कीन है, अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। यह भी एल्कीनों के साथ में अभिक्रिया करके और जब इस ओस्मियम एस्टर का सोडियम बाइसल्फाइड की उपस्थिति में जलीय विलयन से अपघटन कराते हैं तो यह भी डायोल बनाता है। तीसरा है पर एसिड एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीरेन अर्थात इपोक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीरेन जलीय अम्लीय क्षार के साथ क्रिया करके 1,2 डायोल बनाता है। पर बेंजोइक एसिड है ऑक्सीरेन, और जब इसका अपघटन किया जाता है जलीय तो फिर ये, लेकिन इसकी बात ये है कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है या KMnO4 है, ये सिस डायोल बनाते हैं, जबकि
पर बेंजोइक एसिड से बनने वाला जो डाइओल होगा वो ट्रांस डाइओल होता है। पर फार्मिक अम्ल 99% परऑक्साइड प्लस फार्मिक एसिड, इसको पर फार्मिक एसिड बोलते हैं। ये भी एक श्रेष्ठ आरोग्य कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इससे भी ट्रांस डाइओल बनाए जाते हैं। डाइब्रोमो एल्केन को जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट या जलीय आयनोज के साथ उबालने पर ये डाइओल में कन्वर्ट होता है। डाइब्रोमो एल्केन की पोटेशियम एसीटेट से अभिक्रिया करके यौगिक को डाई एसीटेट में बदलते हैं और डाई एसीटेट पोटेशियम ब्रोमाइड और HCl तथा एसिड की उपस्थिति में डाइओल में कन्वर्ट हो जाता है। एपॉक्साइडों का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन कराने पर भी ट्रांस 1,2 डाइओल बनते हैं। एल्कीनों को हाइपोक्लोरस अम्ल से प्रभावित करने पर प्राप्त क्लोरोहाइड्रिन को जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उबालने पर निकटवर्ती ग्लाइकोल बनते हैं। ये सामान्य इनकी बनाने की विधियां हैं। अब आती है केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल। 1,2 डाइओल की रासायनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। सोडियम के साथ अभिक्रिया, ग्लाइकोल सोडियम के साथ 323 केल्विन ताप पर जब रिएक्शन करता है और इसका रिएक्शन के बावजूद मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है और सेकेंडरी स्टेप में डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर यह 433 केल्विन पर जब प्रोपिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन होती है तो प्रोपिलीन पिक्लोरोहाइड्रिन बनता है और फिर इसका सेकंड स्टेप में उच्च तापमान पर अभिक्रिया होती है तो ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया जब होती है तो डाइआयोडाइड बनता है तथा इसका बाद में आयोडीन का विलोपन होने से एल्कीन बनता है। निकटवर्ती ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया पर निकटवर्ती डाई हैलाइड बनते हैं। इसमें फास्फोरस क्लोराइड हो सकता है, फास्फोरस ब्रोमाइड हो सकता है। फास्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कीन बनती हैं। कार्बनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो ये कार्बनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में मोनो तथा डाई एस्टर बनाते हैं जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा उत्प्रेरक के रूप में इसमें ली जाती है और इस प्रकार से डाई एस्टर बनता है। जैसे एथिल ग्लाइकोल लेते हैं तो इसमें अपने को ग्लाइकोल डाइएसिटेट प्राप्त होता है। कार्बनिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, देखिए यह अभिक्रिया पूर्व क्लासों में भी अपन पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोल की जब अभिक्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ की जाती है तो संघनन अभिक्रिया पर संघनन बहु पॉलीएस्टर बनता है। ग्लाइकोल की टरथैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से टेरिलिन डेक्रोन बोलते हैं अपन, उसका निर्माण होता है। कार्बोनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल या प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर निकटवर्ती डाइओल एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः चक्रीय एसीटेल एवं चक्रीय कीटेल बनाते हैं। क्योंकि जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन से होती है तो एसीटेलों का निर्माण होता है। चक्रीय एसीटेल एवं चक्रीय कीटेल से एल्डिहाइड एवं कीटोनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि इनकी अभिक्रिया परायोडाइड अम्ल के साथ डाई ऑक्सेन विलयन में की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने डाइओल की अभिक्रियाओं के बारे में और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।